बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा राज्य था। उस राज्य का राजा बहुत दयालु था और वहाँ की सेना भी बहुत पराक्रमी थी। उस सेना में एक ऐसा भी व्यक्ति था जो अत्यधिक पराक्रमी था और वह उस राज्य का सर्वश्रेष्ठ योद्धा था। वह इतना ताकतवर था कि एक साथ 50 लोगों को भी परास्त कर सकता था और राजा उसके इस पराक्रम से बहुत खुश थे। जब भी उससे कोई युद्ध करने जाता तो वह पहले 100 बार सोचता कि क्या उससे युद्ध करना आसान है, क्या उसे हराना आसान है। हर कोई जानता था कि वह बहुत शूरवीर है, बहुत ताकतवर है, इसलिए उसे हराना लगभग असंभव था। वह अपने राजा के लिए हमेशा तत्पर रहता, अपने राज्य के लिए, अपने राजा के लिए, अपनी प्रजा के लिए जो कुछ उसे अच्छा लगता था वह उसे अवश्य करता था। एक बार की बात है, वह शूरवीर योद्धा अपना पराक्रम दिखा रहा था। उसके दोनों पुत्र भी वहां पर आए हुए थे। राजा ने उसके दोनों पुत्रों को देखा और राजा के मन में ये लालसा जागी, आने वाले समय में हमारे राज्य के लिए इनमें से सर्वश्रेष्ठ योद्धा कौन होगा, हमारे राज्य के लिए कौन योग्य होगा। यह बात जब उस योद्धा के कानों में पड़ी तो वह अत्यधिक चिंतित हो गया। उस योद्धा के 2 पुत्र थे। जो बड़ा वाला पुत्र था वह हर चीज का हुनर सीख चुका था, फिर चाहे वह तलवारबाजी हो, लोगों से बोलना हो, आग से खेलना हो, हर तरह की चालबाजी से वह संपूर्ण था। उसे जो कुछ भी सिखाया जाता वह उसे सीखने में निपुण था। वह बहुत जल्द उस विद्या को, उस कला को सीख जाता था। उसे देखकर हर कोई यही कहता था कि अगला योद्धा यही होगा, यही हमारे राज्य के लिए सर्वश्रेष्ठ योद्धा बन सकता है। लेकिन उस योद्धा का एक छोटा भी पुत्र था जो बहुत कमजोर था, जिसे कोई भी चीज सीखने में अत्यधिक समय लगता था और उसे देखकर कोई भी यह नहीं कहता था कि ये कभी योद्धा बन सकेगा। उसके पिता ने उसे बहुत कुछ सिखाने का प्रयास किया लेकिन वह कभी भी कुछ नहीं सीख पाया। ना ही तो वह अच्छी तलवारबाजी कर पाता था, ना ही उसे एक योद्धा की तरह जीना आता था। वह हमेशा आलसियों की तरह पड़ा रहता। जब भी वह योद्धा अपने दोनों पुत्रों को एक साथ देखता तो उसे बहुत चिंता होती, उसे बहुत तकलीफ होती, क्योंकि वह अपने दोनों पुत्रों को एक समान बनाना चाहता था। वह अपने दोनों पुत्रों में कोई फर्क नहीं समझता था। लेकिन जब कोई ये कहता कि बड़ा पुत्र अत्यधिक बलवान है, शूरवीर है, वह एक योद्धा जरूर बनेगा, और जब वहीं पर छोटे बच्चे के लिए कोई ये कहता कि ये तो कमजोर है, आलसी है, ये भला क्या कर पाएगा, यह सुन उस योद्धा को बहुत तकलीफ होती, बहुत दुख होता। लेकिन वह योद्धा यह जानता था कि इसमें उसके छोटे बेटे की कोई गलती नहीं है। उसका व्यवहार दूसरों से अलग है और ये दूसरों से थोड़ा कमजोर है, लेकिन इसे कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, तभी ये दूसरों की तरह पराक्रमी बन सकता है, दूसरों जैसा तलवारबाज बन सकता है, दूसरों जैसा योद्धा भी बन सकता है। इस बात का ध्यान रखते हुए वह योद्धा अपने उस बेटे को लेकर एक गुरु के पास पहुंचा। ये वही आश्रम था जहां उस योद्धा ने भी शिक्षा ग्रहण की थी। वह उस गुरु को भली भांति जानता था और ये भी जानता था कि वह गुरु उसके छोटे बेटे को शिक्षा अवश्य देंगे, जिससे वह भी अन्य लोगों की तरह पराक्रमी और शूरवीर बन सकता है। वह उसे गुरु के पास ले गया, उन्हें प्रणाम किया और उनसे कहने लगा, हे गुरु, मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा आपसे शिक्षा ग्रहण करे। ये थोड़ा आलसी है, थोड़ा कमजोर है, ये कुछ भी सीखना नहीं चाहता, जबकि मेरा बड़ा बेटा बहुत साहसी है, शूरवीर है, ताकतवर है, पराक्रमी है और इस राज्य को ऐसे ही लोगों की आवश्यकता है। लेकिन मेरा ये छोटा बेटा जो कि मेरी चिंता का कारण बना हुआ है, मैं चाहता हूँ कि ये भी पराक्रमी बने, शूरवीर बने, ताकतवर बने, ताकि इस राज्य का हर कोई इसके भी गुणगान गाए। मैंने बहुत प्रयास किए, मैंने कई तरह के उपाय भी किए ताकि ये अपने जीवन में कुछ कर सके, कुछ सीख सके, लेकिन ये कुछ सीखना ही नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि मेरे दोनों पुत्र एक बराबर हों, किसी में कोई कमी ना हो, इन दोनों को एक बराबर अधिकार मिले।
लेकिन यह अपने आलस्य के कारण, अपनी कमजोरी के कारण हमेशा पीछे रह जाता है। मैंने कई बार इसे समझाया, लेकिन यह मेरी बातों को मानता ही नहीं है। मैं अपने दोनों बेटों में कोई भेदभाव नहीं रखना चाहता। मैं दोनों को एक बराबर बनाना चाहता हूँ। उस योद्धा की ये सारी बातें सुनकर वह गुरु उस योद्धा से कहते हैं, मैं जानता हूँ तुम्हारे पुत्र को क्या तकलीफ है। मैं इसे वैसा ही बना दूंगा जैसा तुम चाहते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें इसे कुछ दिनों के लिए मेरे पास यहाँ आश्रम में छोड़ना होगा। और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि जब तुम वापस इसे लेने आओगे, तुम्हें तुम्हारा यह पुत्र इस प्रकार नहीं दिखेगा। इसकी जगह पर तुम्हें वो पराक्रमी, वो ताकतवर पुत्र मिलेगा जैसा तुम चाहते हो। वह गुरु बहुत आत्मज्ञानी थे। वे बस उस योद्धा के पुत्र को देखकर ये समझ चुके थे कि उसे क्या तकलीफ है और उसे किस तरह से ठीक किया जा सकता है, उसे किस तरह से पराक्रमी बनाया जा सकता है। उस गुरु के कहने पर वह अपने पुत्र को वहीं पर छोड़कर वापस अपने घर की ओर लौट जाता है। उसके बाद उस योद्धा का वह पुत्र एक शिष्य बनकर उस गुरु के आश्रम में रहने लगता है। वहाँ के सारे कामकाज करने लगता है। वहाँ पर वह सीखने लगता है, समझने लगता है। इसी प्रकार कई दिन बीत जाते हैं और एक दिन सही समय आने पर वह गुरु उस योद्धा के पुत्र से कहते हैं, चलो आज मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। इतना कहकर वह गुरु उस योद्धा के पुत्र का हाथ पकड़ लेते हैं और उसे लेकर एक पहाड़ी के ऊपर बढ़ते चले जाते हैं। उसे पहाड़ी के ऊपरी छोर पर ले जाकर वह गुरु उस पुत्र से कहते हैं, आज मैं तुम्हें कुछ सिखाने वाला हूँ। तुम्हें ध्यान से सीखना होगा, क्योंकि यदि तुमने आज ये बातें नहीं सीखी तो तुम जीवन भर कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं सीख पाओगे और हमेशा लोग तुम्हें कमजोर और असहाय ही समझेंगे और उसी दृष्टि में तुम्हें देखा जाएगा। धीरे धीरे कई दिन बीत चुके हैं और अब तुम्हारे घर जाने का भी वक्त करीब आ चुका है। इसलिए आज मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ ताकि मैं तुम्हें कुछ सिखा सकूँ, समझा सकूँ कि तुम इस धरती पर क्यों आए हो, तुम्हारे आने का क्या कारण है। इतना कहकर वह गुरु उस शिष्य को ऊपर की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, ऊपर ध्यान से देखो उस चील को। उस चील ने अपने पंजे में अपना नवजात शिशु रखा हुआ है। वह चील ऊपर की ओर बढ़ती चली जा रही थी और वहां पर जाकर उसने अपने बच्चे को नीचे फेंक दिया। गुरु और शिष्य दोनों इस दृश्य को बड़े ही ध्यानपूर्वक देख रहे थे। जैसे ही उस चील ने अपने उस बच्चे को नीचे की ओर छोड़ा, वह बच्चा तेजी से एक पत्थर की भांति नीचे की ओर गिरता चला जा रहा था और वह जब तेजी से नीचे आने लगा तो उसने कई बार कोशिश की, कई बार प्रयास किया कि वह अपने पंखों को खोल सके, फड़फड़ा सके, जिससे वह हवा की उस रुख का फायदा ले सके, वह भी उड़ सके। लेकिन उसके कई अथक प्रयास के बाद भी उसके पंख नहीं खुल पा रहे थे और वह एक पत्थर की भांति तेजी से नीचे गिरता चला जा रहा था। जैसे जैसे वह नीचे गिरता जा रहा था, उसकी माँ भी ठीक उसके पीछे ही थी। उसने ऊपर से अपने पंजे में फिर से एक बार अपने उस बच्चे को पकड़ लिया और एक बार फिर वह चील अपने उस बच्चे को लेकर आकाश में ऊपर की तरफ बढ़ती चली जाती है और फिर से वह ऊंचाई पर जाकर अपने बच्चे को ठीक उसी प्रकार छोड़ देती है। यह देखकर उस शिष्य को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर चील अपने बच्चे के साथ ऐसा क्यों कर रही है। यदि उसके बच्चे को कुछ हो गया तो फिर क्या होगा। चील लगातार इस प्रक्रिया को दोहरा रही थी। गुरु अपने उस शिष्य का हाथ पकड़कर बांस की पेड़ की ओर आगे बढ़े जहां पर वह चील रहा करती थी और उस जगह को दिखाते हुए वह गुरु उस शिष्य से कहते हैं कि इस जगह को ध्यान से देख लो। ठीक इसी जगह पर वह चील, उसका बच्चा इस पेड़ पर रहते हैं। तुमने एक बात और गौर की होगी, जहाँ पर ये चील और इसका बच्चा रहता है वहाँ पर तुम्हें फूल नहीं नजर आए होंगे, क्योंकि फूल बड़े ही कोमल होते हैं और वह चील चाहती तो इन फूलों को अपने साथ जहाँ वह रहती है उसे रख सकती थी, लेकिन वह जानती है कि फूलों में रहकर उसका बच्चा एक पक्षी बनेगा, लेकिन वह कांटों वाले घोंसले में रहेगा तभी एक चील बन पाएगा।
और एक चील के बच्चे को तरह तरह की यातनाएं बचपन से ही सहनी पड़ती है ताकि वह अन्य पक्षियों की तरह कोमल ना बने, क्योंकि वह एक चील का पुत्र है। उसे चील की तरह अपना जीवन व्यतीत करना है। यदि वह बाकी पक्षियों की तरह बनेगा तो उसमें चील वाले वह स्वभाव नहीं होंगे और ना ही उसे कोई चील का पुत्र कहेगा। ठीक इसी प्रकार तुम भी एक सूरवीर योद्धा के पुत्र हो। यदि तुम चाहो तो अन्य लोगों की तरह अपना जीवन व्यतीत कर सकते हो। तुम फूलों का आनंद ले सकते हो, लेकिन तुम एक योद्धा के पुत्र हो, इसलिए तुम्हें भी कांटों की राह पर ही चलना होगा। इन कांटों की राह पर चलकर ही तुम अपने आप को मजबूत बना पाओगे, अपने आप को सूरवीर और पराक्रमी बना सकोगे। ठीक वैसे ही ये चील भी कर रही है। वह भी अपने पुत्रों को पराक्रमी और सूरवीर बना रही है। वह भी अपने बच्चे को उड़ान भरना सिखा रही है। ये सब देखकर वह शिष्य उस गुरु के चरणों में गिर पड़ा और उन्हें प्रणाम किया और कहने लगा, हे गुरुदेव, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। मुझे यह पता चल चुका है कि मैं एक सूरवीर योद्धा का पुत्र हूँ और मुझे अपना जीवन इसी तरह से जीना है। मुझे इस हुनर को सीखना ही होगा। इतना कहकर वह गुरु और शिष्य वापस आश्रम की ओर लौट जाते हैं और वहां पहुंचने के बाद वह गुरु अपने शिष्य से कहते हैं, आज मैं तुम्हें कुछ बातें बताने जा रहा हूँ जो तुम्हें अपने घर पर जाकर करनी होगी, जिससे तुम एक पराक्रमी योद्धा बन सकोगे और अपने शरीर को स्वस्थ रख पाओगे। क्योंकि एक सूरवीर हमेशा अपने शरीर का ध्यान रखता है। वह हमेशा अपने शरीर को चुस्तीला और फुर्तीला बनाए रखता है, जिसके कारण वह कभी बीमार नहीं पड़ता। तुम्हें भी इस बात का ध्यान रखना होगा। तुम्हें सुबह जल्दी उठना होगा। 6 से 7 घंटे की नींद तुम्हारे लिए पर्याप्त है। इससे ज़्यादा कभी मत सोना। सुबह जल्दी उठकर अपने हुनर का अभ्यास करना होगा, योगा करना होगा, जिससे तुम्हारा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ होगा। और जितना तुम अपने शरीर को स्वस्थ रखोगे, उससे भी ज़्यादा तुम अपने अंदर की शक्तियों को सामर्थ्य बना पाओगे। और तुम्हें एक बात याद रखनी होगी, जितना तुम्हें अपने ऊपरी शरीर का ध्यान रखना है, उतना ही तुम्हें अपने भीतरी शरीर का भी ध्यान रखना है। अर्थात अपनी मानसिक शक्ति का भी तुम्हें ध्यान रखना होगा। इसे भी बढ़ाना होगा और ये मानसिक शक्ति तुम्हें ध्यान से मिलेगी। इसलिए हमेशा ध्यान करना, हमेशा सुबह उठकर योगा करना, यह तुम्हें मजबूती प्रदान करेगा। और इसके बाद भी यदि तुम सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हो और तुम इस आदत को नहीं अपना पाते हो, तो मेरा एक सबक याद रखना। जिस दिन तुम उठने में लेट हो जाओ, अर्थात जिस दिन तुम देरी से उठो, अपने शरीर पर उतने ही कोड़े मारना। जब तुम यह क्रिया 4 से 5 दिन करोगे, तुम खुद ही अपने आप में बदलाव देख पाओगे कि तुम अपने आप ही अपने समय पर उठना शुरू कर पाओगे। दूसरी बात जो तुम्हें याद रखनी है कि तुम्हें हमेशा स्वादिष्ट और स्वस्थ खाना ही खाना है। ऐसी चीज़ें कभी मत खाना जो तुम्हारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है। हमेशा तुम स्वस्थ खाना ही खाना, जैसे हरी सब्जियां, फल, दूध, दही। तुम भोजन अपने शरीर के लिए करना, ना कि अपनी जीभ के लिए और ना ही स्वाद के लिए। वह गुरु अपने शिष्य से कहते हैं, हमेशा सकारात्मक सोच रखना, कभी भी नकारात्मक विचार अपने दिमाग में मत आने देना। सबके जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। सभी के जीवन में सुख और दुख ही लगा रहता है, कभी अच्छा तो कभी बुरा। जीवन इसी प्रकार चलता है। तुम्हारे जीवन में समय चाहे कैसा भी क्यों ना आए, लेकिन तुम्हें हमेशा एक सकारात्मक सोच अपनानी है, जिससे तुम अपने जीवन में आने वाली कठिन से कठिन परिस्थितियों का भी सामना हंसते हुए और बड़ी ही सरलता के साथ कर सको और जीवन में आगे बढ़ पाओ। इतना कहकर गुरु शांत हो गए और शिष्य गुरु को प्रणाम करके वहां से चला गया।